हेलो। आज हम देखेंगे धनराज भगत बीए थर्ड ईयर का ये एक विषय है। धनराज भगत के बारे में हम डिटेल वीडियो में देखते हैं। तो इनका पूरा नाम है धनराज भगत और जन्म इनका हुआ है 20 दिसंबर 1917 में। जन्मभूमि है लाहौर, जो पहले भारत में था। मृत्यु 1988 में हुई है। कर्मभूमि भारत रही है। कर्म क्षेत्र मूर्तिकला और चित्रकला। पुरस्कार उपाधि पद्मश्री 1977 में मिला है। और प्रसिद्धि मूर्तिकार और चित्रकार के लिए प्रसिद्ध रहे थे। भारतीय नागरिकता मिली हुई है और ये कॉमिक मैन के रूप में जाने जाते हैं। अब इनका जीवन परिचय और शिक्षा देखते हैं। धनराज भगत 1917 से 88, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जीवन परिचय रहा है इनका। जीवन काल एक भारतीय मूर्तिकार थे जिन्हें कई लोग भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख मूर्तिकारों में से भी एक मानते हैं। उनका जन्म 1917 में हुआ और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लाहौर में हुआ था। और उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जिसे पहले मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता था, लाहौर से मूर्तिकला में डिप्लोमा हासिल किया था। करियर, उनका करियर जो है वो 1947 में 47 में कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में संकाय सदस्य के रूप में हुआ था, जहां 1977 में उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के समय तक मूर्तिकला विभाग के प्रमुख पद पर कार्य किया था। प्रदर्शनियाँ, इन्होंने कहाँ कहाँ प्रदर्शनी लगाई देखते हैं यहाँ पर। धनराज भगत ने भारत में आयोजित पहले 3 त्रैवार्षिक 1954 में अखिल भारतीय मूर्तिकला प्रदर्शनी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, ललित कला अकादमी कोलकाता और अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी नई दिल्ली जैसी दीर्घाओं में आयोजित कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। ललित कला अकादमी ने 1978 में भगत की पूर्वव्यापी प्रदर्शनी की मेजबानी की। उनके कार्यों को अन्य कला दीर्घाओं के अलावा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी प्रदर्शित किया गया है। धनराज भगत की मूर्तिकला का माध्यम क्या था, तो यहाँ बताया गया है जैसे कि हालांकि उन्होंने पेपर मैशे, एल्यूमीनियम, तांबा और पत्थर जैसे कई मीडियम पर काम किया है, उनके अधिकांश ज्ञात काम लकड़ी पर किए गए हैं और उनकी ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता है। उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी कई चित्र बनाए हैं। अब यहाँ पर एल्यूमीनियम सभी जानते हैं, तांबा पत्थर सभी जानते हैं, किंतु पेपर मैशे क्या होता है? पेपर को हम लुगदी बनाकर जो काम करते हैं उसे हम पेपर मैशे कहते हैं। अब इनके पुरस्कार देख लेते हैं। भगत को यानी कि धनराज भगत को 1937 में और 1945 में पंजाब ललित कला सोसाइटी लाहौर द्वारा आयोजित 2 कला प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता रहे हैं और उन्होंने 1947 और 1949 में अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी द्वारा 2 और प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीता है। धनराज भगत की कला साधना को चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान 1977 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 2010 में राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ में धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना भी की गई है। 1948 और 1949 में 2 बार बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार और 1948 में ललित कला अकादमी कोलकाता से स्वर्ण पदक जीता। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें 1961 में अपने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया और उन्हें राज्य पुरस्कार मिला। 1969 में साहित्य कला परिषद दिल्ली में उन्हें सम्मान मिला। धनराज भगत का 1988 में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, जो पूर्व मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की एक शाखा है, जहां भगत ने अपनी कला का प्रशिक्षण लिया था, इन्होंने 2010 में अपने परिसर में एक मूर्तिकला पार्क की स्थापना की, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया। पूर्व छात्र धनराज भगत की कुछ कृतियाँ सरकारी संग्रहालय चंडीगढ़ में भी प्रदर्शित की गई हैं। अब इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प देखते हैं। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प में से घोड़े की नालबंदी, द किंग, बांसुरी वादक, सितार वादक, कॉस्मिक मैन, शीर्षकहीन मोनार्क श्रृंखला और शिव नेत्र है। अब यहाँ पर देखते हैं कि शीर्षकहीन मोनार्क क्या है। इनकी रचना में लकड़ी, ताम्रपत्र व कीलों का प्रयोग किया गया है। मोनार्क की श्रृंखला में शासक सज्जा को जन प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति शिल्प को अलंकृत करने में धातु पत्रों व कीलों का प्रयोग भी किया गया है। लकड़ी में खुदाई कर खुदरापन लिए हुए है और यह मूर्ति शिल्प धनराज भगत के निजी संग्रह में भी सुरक्षित है।
उन्होंने पेपरमेशी, धातु, काष्ठ, प्रस्तर व सीमेंट धातु आदि माध्यमों में भी अपनी मूर्ति शिल्पों की रचना की है। कॉस्मिक मैन, यह मूर्ति शिल्प सीमेंट व प्लास्टर से बनाया गया है। वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। इस मूर्ति शिल्प में ज्यामितीय आकार से मानव दिखाया गया है, जिसके ऊपरी भाग में अर्ध चंद्रमा स्थित है, जो यह दर्शाता है कि यह कॉस्मिक मैन अंतरिक्ष मानव है। अब यहाँ पर हम इनकी मूर्ति शिल्पों को देख लेते हैं। शीर्षकहीन, जैसे कि हमने अभी वर्णन किया था, ये जो मूर्ति शिल्प है ये लकड़ी में बनाया गया है। लकड़ी में इनकी जो मूर्ति की जो शैली है वो अलंकारिक है। जैसा कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये जो मूर्तियाँ हैं वो अलंकारिक रूप में बनाई गई हैं। यहाँ पर मानव तो दिख रहा है, किंतु मानव अलंकारिक रूप में है। मानव के जैसे हाथ दिखाए गए हैं पर चेहरा अलंकारिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनटाइटल। ये कॉपर में बनाया गया है। इसमें भी आप देखिए कि यहाँ एक मछली को दिखाया है, किंतु वो भी इसकी जो पूँछ है वो अलंकारिक रूप में दिखाई गई और ये तांबे में बनाया गया है। तो इनकी जो मूर्ति शिल्प है वो लंबाई में भी हैं और कुछ उभार लिए हुए हैं, यानी कि अर्ध रिलीफ हैं, ये आधे उभरे हुए हैं। ये है अनटाइटल यानी कि शीर्षकहीन है। वुड और मेटल दोनों में बनाया गया है। ऊपर वुड है और नीचे कहीं कहीं साइड में, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कील, हथौड़े, इस सब का प्रयोग किया गया है। पूरे में ये लकड़ी का स्टैंड के ऊपर पेडेस्टल के ऊपर लगाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। और जो लोहा है और लकड़ी, जैसा आप देख रहे हैं, वुड और आयरन दोनों को इसमें बहुत सुंदर प्रयोग किया है। ये अनटाइटल है। अब ये है महाकाल। ये पेंटेड प्लास्टर यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बनाया गया है वुडन पेडेस्टल पर। अब यहाँ पर आप देखें कि नीचे वुडन पेडेस्टल है जिसको रंग दिया गया है और ऊपर महाकाल का रूप दिखाया है, जिसमें कि वो भैरव के रूप में दिखाए गए हैं और उनके मुख से अन्य आकृतियाँ निकल रही हैं, यानी कि ये दैनव आकृतियाँ हो सकती हैं जो निकलती हुई दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर महाकाल को एक विशालकाय रूप में दिखाया है और भयंकर रूप में दिखाया है, जो दैत्यों का नरसंहार कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको कलर क्या दिया गया है, ग्रे कलर में किया गया है। यहाँ पर भावों की बहुत क्लियर अभिव्यक्ति की है ये। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन। वुड ऑन वुडन पेडेस्टल। ये वुड बनाया गया है, लकड़ी पर बनाया गया है। यहाँ पर स्टैंड लगाया है और ये जो मूर्ति शिल्प है ये भी वुड का ही है। तो यहाँ पर आप देखें बहुत बारीक बारीक संरचना है, उसके ऊपर एक लगाकर, जैसे हम बचपन में देखते हैं, बचपन में खेल खेलते हैं कि एक ऊपर एक पिट्ठू लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इसको मूर्ति शिल्प में एक के ऊपर एक टिका कर रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। जो मकान होते हैं, बहुमंजिली इमारत होती है, उस तरह से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनटाइटल। ये हॉर्स है, घोड़ा। तो यहाँ ये भी वुडन है, लकड़ी में बनाया गया है, किंतु ये अमूर्त शैली में बनाई गई है। यथार्थ शैली नहीं, ये अमूर्त शैली है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखें कि घोड़े को एक आकार, बस आकार के रूप में दिखाया है, वो जो कि अमूर्त है। तो यहाँ पर ये जो विषय है हमारा ये होता है। हम नेक्स्ट विषय में हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।